हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट नेम रिएक्शन, जिसका नाम है साइमन स्मिथ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, हमारा जो अल्किन मॉलिक्यूल होता है उसकी रिएक्शन होती है जिंक कॉपर कपल के साथ, और वहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसको कहते हैं जिंक कार्बोनाइड। ओके, और उसके बाद हमारा जो अल्किन मॉलिक्यूल होता है वहाँ पे आ जाती है एक साइक्लोप्रोपेन रिंग। देखो क्या होता है यहाँ पे, जब हमारे पास इस तरह से कोई भी अल्किन मॉलिक्यूल होगा उसकी रिएक्शन होती है जिंक कॉपर कपल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हमारा जो रिएजेंट होता है वो है डाइआइडोमीथेन। ओके, दैट इज डाइआइडोमीथेन, और इन प्रेजेंस ऑफ DCM ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब क्या होगा, ये अल्कीन का कन्वर्जन यहाँ पे हो जाता है इस तरह से साइक्लोप्रोपेन में। ठीक है, तो ये है हमारी साइमन स्मिथ रिएक्शन, जिसमें अल्कीन का हमारा कन्वर्जन हो जाता है इस तरह से साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव में, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, साइक्लोप्रोपेनेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, साइक्लोप्रोपेनेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। सो लेट्स सी द मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास होता है CH2I2 विच इज अवर डाइआइडोमीथेन। इसकी रिएक्शन होती है विथ जिंक, इसकी रिएक्शन होती है विथ जिंक कॉपर कपल। इसको हम मोस्टली मैकेनिज्म दिखाते वक्त सिर्फ जिंक ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइआइडोमीथेन रिएक्ट्स विद द जिंक, ओके, एंड दे फॉर्म इन दिस वे। यहाँ पे क्या होगा, अभी CH2 जिंक, CH2, और यहाँ पे एक आयोडीन, यहाँ पे एक आयोडीन। इस तरह से ये क्या होता है, जिंक कार्बोनाइड फॉर्म होता है। यहाँ पे ये होता है ऑर्गेनो जिंक कार्बोनाइड फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है हमारे अल्कीन के साथ। ठीक है, हमारा अल्कीन इस तरह से है सपोज। ठीक है, दिस इज अवर अल्कीन। इसकी रिएक्शन जब हमारे जिंक कार्बोनाइड के साथ होगी, इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ CH2I, और ये जिंक, और ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम लिख लेंगे X। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो CH, ये इस तरह से मैं लिख लेती हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे है आयोडीन, यहाँ पे आएगा ये जिंक, उसके साथ है X। तो यहाँ की ये ट्रांजिशन कैसे होती है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरह से ये कार्बन पे अटैक करते हैं और इस तरह से हमको रिएक्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दिस एक्ट्स एज अ कार्बीन इक्विवेलेंट, दिस जिंक कार्बोनाइड एक्ट्स एज अ कार्बीन इक्विवेलेंट। कार्बीन क्या है आप लोगों को पता है। ठीक है, कार्बीन क्या होता है आप लोगों को पता है, तो उसी तरह से इसको कार्बीन भी कहा जाता है, लेकिन दिस इज व्हाट, कार्बीन इक्विवेलेंट। ओके, दैट इज नॉट टोटल कार्बीन बट इट इज अ कार्बीन इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है इस तरह से। ओके, दिस इज अवर अल्किन मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एक ट्रांजिशन फॉर्म होती है, यहाँ पे हमारा है कार्बन जिसको अटैच्ड है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पे ये क्या है, आयोडीन। अब ये यहाँ पे इधर जा रहा है और ये यहाँ पे अटैच होने के कारण ये आयोडीन क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा, और ये रिमूवेबल आयोडीन क्या करेगा, किसके पास अटैच होगा, यहाँ पे ये जिंक मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, जिंक मेटल के पास। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, और इस तरह से यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दिस इज अवर ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज अवर ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा इस तरह से। देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा C, ये H और ये H। ठीक है, इस तरह से ये हमारी हो गई कार्बीन फॉर्म। Okay, this is our formation of carbene. So this is about the Siemens-Smith reaction, जहां पे क्या होता है, हमारी जो अल्कीन मॉलिक्यूल होता है उसकी रिएक्शन होती है
ऑर्गेनोजिंक कार्बेनॉइड के साथ, इस तरह से वो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है और हम लोगों को क्या मिलता है, डबल बॉन्ड के जगह पे फॉर्म हो गई एक नई रिंग विच इज अ 3 मेंबर्ड रिंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ साइक्लोप्रोपेन रिंग. ओके, हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन. ओके, सो दिस इज अबाउट द साइमन-स्मिथ रिएक्शन. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री. So now let's see about the stereochemistry of this reaction. यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारा मोलिक्यूल सीज होगा तो हमको प्रोडक्ट भी सीज मिलता है. अगर हमारा मोलिक्यूल अगर हमारा अल्किन ट्रांस होगा तो हमको ट्रांस साइक्लोप्रोपेन मिलता है. मतलब क्या, तो देखो जब भी हमारा अल्किन इस तरह से हो, यहाँ पे R अबव, यहाँ पे भी R अबव, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बिलो. ठीक है, दिस इज अवर cis molecule. Okay, this is our cis molecule. Similarly, we can draw trans molecule in this way. ठीक है, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन अबव, R above, R on the different side. That's why this is what trans. Okay, और ये हो गया हमारा cis molecule. तो जब ऐसी कंडीशन होती है और हमारा मोलिक्यूल यहाँ पे दिया हुआ है जिंक कॉपर कपल in presence of diiodomethane, in presence of DCM डाइक्लोरोमीथेन, यहाँ पे भी सिमिलर हमारे रिएजेंट, तो क्या होगा, इस तरह से हमारी रिंग फॉर्म होगी. ठीक है, ये अबव R, दिस विल बी अबव R, दिस विल बी बिलो हाइड्रोजन, दिस विल बी बिलो हाइड्रोजन. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, बिलो R और अबव हाइड्रोजन, यहाँ पे अबव R और बिलो हाइड्रोजन. ठीक है, सो सीज मोलिक्यूल गिव्स सीज साइक्लोप्रोपेन रिंग, ट्रांस मोलिक्यूल गिव्स ट्रांस साइक्लोप्रोपेन रिंग. ठीक है, ट्रांस मतलब क्या, ये जो ग्रुप होंगे वो साइक्लोप्रोपेन रिंग के ट्रांस में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी जैम में पूछे जा सकते हैं. ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, तो इस तरह से है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री. दिस रिएक्शन इज हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक. सिज मोलिक्यूल देता है सिज, ट्रांस मोलिक्यूल देता है ट्रांस प्रोडक्ट. ठीक है, और यहाँ पे एक और बात हम लोगों को ध्यान में रखना है, वो है कि जब हमारा मोलिक्यूल इस तरह से होगा, ठीक है, डायरेक्टिंग इफेक्ट भी यहाँ पे हमको डिस्कस करना है. ओके, व्हेन अवर मोलिक्यूल कंटेन्स OH ग्रुप और अवर मोलिक्यूल कंटेन्स लाइक दिस वे OR ग्रुप. ठीक है, अगर ऐसे मोलिक्यूल हमारा ये क्या है, अलील अल्कोहल, इस तरह से हमारा अल्किन प्रेजेंट होगा और हम लोगों ने की जिंक कॉपर और डाइआइडोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ CH2I2 CH2Cl2. ओके, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये अप्लाई किया. तो क्या होता है, जब भी हमारी रिंग फॉर्म होगी, यहाँ पे ये क्या है, OH अबव था, इसलिए हमारी जो साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होने वाली है इट विल बी ऑलवेज अबव. ठीक है, OH अगर अबव है तो साइक्लोप्रोपेन रिंग जो फॉर्म होगी वो भी अबव में होगी. अगर OH बिलो होगा तो साइक्लोप्रोपेन रिंग भी क्या होगी, बिलो से फॉर्म होगी. तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन और ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन of zinc metal with this oxygen atom. Okay, zinc metal with this oxygen atom, that's why such a type of product we observe. Okay, that's why such a type of product we observe. Another thing which is very important is that when there is a OH present with the alkene, okay, ऐसा अगर हमारा सबस्ट्रेट होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा सबस्ट्रेट ऐसा है और अगर आपको पूछा जाए कि कौन से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे है हमारा साइमन स्मिथ रिएजेंट, तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव साइमन स्मिथ के लिए कौन सा होगा, सो दिस सबस्ट्रेट विल बी मोर रिएक्टिव for the Simon-Smith reaction as compared to this. Why? Because due to the directing effect of OH, the rate of this reaction increases 10 times. The rate of this reaction increases 10 times and we get the product like will be formation of cyclopropane
हियर। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, जब यहाँ पे OH आ जाता है तब ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाती है। अगर OH अबव होगा तो रिंग अबव फॉर्म होगी, अगर OH बिलो होगा तो रिंग बिलो फॉर्म होगी। ओके, दैट इज द थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, सीज एंड सीज, और यहाँ पे अगर इस तरह से होगा तो हम लोगों को प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा। दिस इज द सेकेंड थिंग। तो मैंने आप लोगों को कहा जब हमारा OH मॉलिक्यूल होता है या फिर OR मॉलिक्यूल होता है, ये क्या कैसे एक्ट होते हैं, दे आर एक्ट एज अ डायरेक्टिंग ग्रुप व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द साइमन स्मिथ रिएक्शन। वो जहाँ पे होंगे, वो जो फेस में होंगे, उसी सेम फेस के हमको साइक्लोप्रोपेन रिंग, उसी सेम फेस को फॉर्म होते हैं। ठीक है, हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी रिंग है। ठीक है, इस तरह से हमारी ये रिंग है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और ये OH ग्रुप जो है, मैं ये मॉलिक्यूल निकाल रही हूँ यहाँ पे, OH ग्रुप यहाँ पे है। ठीक है, हमारा जिंक कॉपर, जो हमारा जिंक कार्बोनाइड है, वो क्या होगा, इस तरह से फॉर्म होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे आ जाएगा ये जिंक X, यहाँ पे होगा I। ओके, और ये इस तरह से फॉर्म करेगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा इस तरह से फॉर्म। ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन अबव है, इसलिए ये क्या करता है, जिंक के साथ अबव में से ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, इस वजह से ये जो चिलेशन होता है, दिस इज चिलेशन। ड्यू टू दिस चिलेशन इफेक्ट, जहां पे भी OH होगा उसी साइड से हमको क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे ये ओके। और यहां पे हो जाएगा हमारा OH। ठीक है, विच इज अबव। ओके, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, OH जिस साइड से है उसी साइड से साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म हो रही है। ठीक है, OH जिस साइड से है उसी साइड से साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म हो रही है। दिस विल बी व्हाट आवर मैकेनिज्म फॉर दिस गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो ये याद में रखना है, जब भी हमको साइमन स्मिथ रिएक्शन दी गई हो और वहां पे डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, OH या फिर OR, तो क्या होता है, वो जिस फेस में प्रेजेंट है उसी फेस से साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होती है। ठीक है, और अनदर थिंग इज व्हाट, अगर सीज होगा मॉलिक्यूल तो हमको सीज प्रोडक्ट मिलता है, अगर ट्रांस रहा तो हमको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। ओके, अगर OH रहा तो जिस साइड में OH रहेगा, सेम फेस ऑफ OH। ओके, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज फ्रॉम ऑफ द सेम फेस ऑफ OH। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि जब हमारा मॉलिक्यूल इस तरह से होगा, देखो इस तरह से अगर हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अब यहाँ पे दो हमारी क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारा साइमन स्मिथ रिएजेंट प्रेजेंट है, CH2I2, और ये जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। कभी कभी क्या होता है, जिंक कॉपर कपल के बजाय डाइथिल जिंक भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में कभी रिएक्शन में कभी कभी क्या होता है, इस तरह से हमको रिएजेंट दिया गया होगा, जिंक कॉपर के बजाय डाइथिल जिंक भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तब भी हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, साइमन स्मिथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे कौन सा डबल बॉन्ड रिएक्ट होगा, ओके, ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला या फिर ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमारा जो डबल बॉन्ड होता है, जो लेस क्राउडेड होता है, उसके पास साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होगी एज कंपेयर टू द मोर क्राउडेड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। ये जो डबल बॉन्ड है वो वैसे के वैसे रहेगा और हमको मिलेगा ये इस तरह से साइक्लोप्रोपेन रिंग यहाँ पे। ठीक है, दिस विल बी अवर फाइनल प्रोडक्ट विच विल बी इन द मोर क्वांटिटी। ओके, अनदर थिंग इज दैट अगर हमारा मॉलिक्यूल इस तरह से हो, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
इस तरह से हमारा मोलिक्यूल है, ठीक है। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे ये अल्किन है जिसको CO अटैच्ड है, यहाँ पे ये फ्री अल्किन है जिसके पास कॉन्जुगेशन कुछ भी नहीं है। दिस इज कॉन्जुगेटेड अल्किन, दिस इज अवर नॉर्मल अल्किन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी साइमन स्मिथ रिएक्शन हो CH2I2 इन प्रेजेंस ऑफ Et2 जिंक इन CH2Cl2, तो यहाँ पे कौन सा अल्किन ग्रुप रिएक्ट होगा, कौन सा डबल बॉन्ड रिएक्ट होगा यहाँ, तो यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेटेड होता है वो वैसे के वैसे रहता है और हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग इस तरह से फॉर्म होगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड ओवर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है, ओवर अल्फा बीटा unsaturated double bond. So in this way these things you have to remember, okay, these things you have to remember here when we are dealing with the Simon-Smith reaction. So now let's solve some problems or examples on this Simon-Smith reaction. So let's see here what is happening here. This is a conjugated double bond, this is the free double bond. What will happen, the free double bond will react, okay, और यहाँ पे हमको इस तरह से हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। ये जो बाकी के ग्रुप्स हैं वो जैसे हैं वो उसी तरह से प्रेजेंट रहेंगे और हमारा ये जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है वो भी रहेगा वैसे के वैसे, ठीक है। जहाँ पे जो हमारा फ्री डबल बॉन्ड था वहां पे ये रिएक्ट हो गया, ठीक है। जब हमारा मॉलिक्यूल इस तरह से होगा, देखो यहाँ पे क्या है, अलाइलिक अल्कोहल भी है और हमारा फ्री डबल बॉन्ड भी है। तो मैंने आप लोगों को कहा था हमको क्या चाहिए, डबल बॉन्ड शुड बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा अलाइलिक अल्कोहल भी है, फ्री डबल बॉन्ड भी है। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो हमारा अल्कोहल ओवर डबल बॉन्ड, ओके, अलाइलिक अल्कोहल ओवर डबल बॉन्ड, इस तरह से हमारा क्या होता है, रिएक्टिविटी का रेंज होता है। तो यहाँ क्या होगा, मोलिक्यूल हम लोगों को प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वहां पे फॉर्म होगा ये साइक्लोप्रोपेन रिंग, यहाँ पे है ये OH। सिंस दिस इज अबव, द रिंग इज गोइंग टू फॉर्म इन द अबव फेस, ओके। यहाँ पे बाकी के जो ग्रुप्स है वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। दिस डबल बॉन्ड विल रिमेन अनरिएक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि इट्स रिएक्टिविटी इज 10 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू द फ्री डबल बॉन्ड और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो देखो ये जो ये हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहले रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट, जिल्बर रिएजेंट। ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वहां पे ये अटैक करेगा और इस तरह से ये रिंग ओपन होगी और हमको प्रोडक्ट मिलेगा। OH अबव साइड में जाएगा, ठीक है, और ये Me क्या होगा, बिलो साइड से आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। अब हमको क्या है नेक्स्ट स्टेप, हमारी नेक्स्ट स्टेप है साइमन स्मिथ रिएक्शन, जिसमें डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाता है साइक्लोप्रोपेन रिंग में, और जिस साइड से OH है, अगर OH अबव है तो ये भी फॉर्म होगी रिंग अबव से और ये मिथिल ग्रुप नीचे वैसे के वैसे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा दिस वन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज ऑक्सीजन विच इज बिलो, दिस इज ऑक्सीजन विच इज अबव। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे रिएक्ट कौन करेगा, तो यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड रिएक्ट करेंगे क्योंकि ये अटैच्ड है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन एटम से। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से, देखो, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन, दिस इज बिलो, दिस इज अबव, ठीक है। मैं ये इसको सिर्फ इस तरह से लिखती हूं, अबव, ओके, और ये दोनों मिलके यहाँ पे इस तरह से ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ ये बिलो होने के कारण ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग जो होगी वो बिलो फॉर्म होगी, ओके, और यहाँ पे ये अबव होने के कारण यहाँ पे जो हमारी रिंग फॉर्म होगी दैट विल बी ऑल्सो अबव, ठीक है। यहाँ पे हमारा था मिथिल ग्रुप, ओके। तो इस तरह से होगा हमारा क्या, प्रोडक्ट फॉर्म।
तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन बिलो है तो बिलो साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होगी, अगर ऑक्सीजन अबव है तो अबव साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइमन स्मिथ रिएक्शन. So that's it for today's name reaction. Let's come up with the next name reaction in the next video. Thank you so much for watching this video.